सर तो उसमें क्या था, तो मैंने एक एग्जाम पास कर लिया था उसी के दम पे। और मुझे मतलब कि इतना माइंड अच्छा था, मेरी इंटेलेक्ट इतनी अच्छी काम कर रही थी। अभी क्या है, मैं 6 मंथ से मैंने वो चैंट करना सब बंद कर दिया। तो मुझे कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आया, बट मैं पहले देखता था कि जो मेरी एफिशिएंसी थी, जो वहाँ पे जैसे गम बीज मंत्र है उसके अकॉर्डिंग में चलता था, तो मैं चेंज करता था, उससे लाभ ही हुआ। बट मैंने जब से बंद कर दिया तब से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऊर्जा अब नहीं मेरे पास रही, जो माता की कृपा थी वो कृपा बंद हो गई मेरे ऊपर। तो मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मैंने ये कंठ चक्र साधना देख ली कि चक्र साधना मत करना, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं चक्र साधना तो कहीं नहीं कर रहा था। क्या चक्र साधना और जो कंठ चक्र साधना है और सरस्वती साधना है, इससे कोई इफेक्ट मतलब कि अलग है ना, एक प्रकार से जैसे। जी। तो उससे कोई मतलब कि इससे कोई हानि तो नहीं होगी, मतलब कि जो चक्र साधना है वो तो मैं नहीं करता हूँ, मगर अगर जो नॉर्मली भक्ति भाव से अगर जो पूजा पाठ करें तो उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, मतलब कि चक्र वगैरह है। बिल्कुल नहीं। जी आपको आध्यात्मिक उन्नति ही होगी आपकी, आपकी जी वो लाभप्रद ही होगा, कभी भी जी आपको नुकसानदायक नहीं होगा। शर्त जी इतना है कि आपका गुरु जी होना चाहिए, आपका जी मार्गदर्शक होना चाहिए, जिसने जी जी आपको सलाह दिया हो, आपको जी कहा हो कि हाँ इसको करो, और उसका उसने आपको विधि बताया हो। जी जी जैसे आपने कहा गम बीज मंत्र, अथवा माँ जी शक्ति का बीज मंत्र, अथवा जी ओम, तो इन जी सभी का एक अलग विधि होता है आपके भाषा में, इन सब जी का जी एक अलग मेथड होता है। जी जी तो हाँ, इस विधि से ही विधि बताया था। से अगर करेंगे तो केवल जी लाभ ही लाभ है, और विधि अगर आप गलत करेंगे तो हो सकता जी है कि लाभ न हो, और ये भी हो सकता है कि आपको नुकसान हो। जी। जी। मगर ये चक्र साधना बिल्कुल अलग है ना गुरुजी, जैसे चक्र साधना जो बताई जाती है ये तो अलग है ना इन चीजों से। बिल्कुल, कंठ चक्र जो साधना है, ये जी कंठ चक्र साधना इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुंडलिनी साधना। ठीक है। कंठ जी जी चक्र साधना का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। जैसा कि जी मैंने बताया, यह जी कंठ चक्र साधना जो आप कह रहे हैं, यह जी हमारे कुंडलिनी शक्ति का एक पार्ट है, जी एक जी अंग है, और जी बहुत ही विशेष महत्व रखता है। सभी चक्रों में जो कंठ जी चक्र होता है वो एक विशेष महत्व रखता है, एक विशेष मतलब उसका होता है, और विशेष जी उसका प्रभाव होता है। जी अन्य जी चक्रों के कंपेरिजन में और अन्य जी चक्रों की तुलना में, और इसका या अन्य शक्तियों की साधना का कोई मतलब, इन दोनों का कोई बैड इफेक्ट किसी को नहीं होता है, और इन दोनों का साधक के करने का उद्देश्य अलग अलग होता है। जी जी। उद्देश्य मेन होता है इसका, क्या उद्देश्य है व्यक्ति का। जी बिल्कुल। जी जी। इसके कंठ चक्र के देवी कौन है, कंठ चक्र में जो निवास करता है इसके मतलब कि मेन कौन रहते हैं कंठ चक्र साधना में। देखिए, कंठ चक्र का जो देवता होता है वह जी स्वयं जीव होता है, स्वयं जी जीव होता है, और जी। इसे आप शिव और शक्ति का निवास स्थान मान सकते हैं। अच्छा अच्छा। शिव और शक्ति का निवास स्थान इसको आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो देवता, यानी जैसे कहते हैं ना, इस घर का मकान मालिक कौन है, तो जी पंच चक्र का जो मालिक होता है अथवा जो देवता होता है वो स्वयं जीव ही होता है, मतलब स्वयं आप मतलब जी आपका जी शरीर, आपका नाम नहीं, आप मतलब आपका जो चेतन तत्व है, जी तो स्वयं जीव होता है इस चक्र का देवता। जी और जी जी यही कारण है कि इसका जो दल होता है, यहाँ पे 16 पंखुड़ियों का कमल होता है, 16 पंखुड़ियों का जो होता है, उस पे जी सभी पंखुड़ियों पर अलग अलग देवियां सिद्धियां निवास करती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है जब साधक का ये कंठ चक्र खुलता है तो बहुत सारी उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसके योग्यता अनुसार, उसके पूर्व जन्म की साधना के अनुसार। अनुसार। जी। जी। अच्छा, यही वो बाबा बता रहे थे कि जब जिसका कंठ चक्र खुलता है, जब वो साधक आवाज उठाता है
तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड से आवाज आती है, गूंज होती है उसकी आवाज में। एकदम नहीं, यह बिल्कुल भी इस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं जितनी बात आपसे कर रहा हूँ, मैं किसी सुनी सुनाई बात पे बात नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा प्रैक्टिकल अनुभव की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे साधक साधिकाओं के अनुभव की बात कर रहा हूँ। हमारे ऐसे साधक हैं, ऐसी साधिकाएं हैं जिनका कंठ नहीं बल्कि जिनकी कुंडलिनी शक्ति स्थिर हो चुकी है। स्थिर का मतलब होता है कि मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति उठती है और हृदय में जाकर के पूरा चक्रों का यात्रा करते हुए पूर्ण यात्रा करके हृदय में जब वो स्थिर हो जाती है, सालों साल साधना चलता है। ये कोई साल 6 महीने का प्रक्रिया नहीं है, ये 25-35 साल की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो स्थिर होती हैं। तो हमारे पास ऐसे साधक भी हैं, ऐसी साधिकाएं भी हैं जो कि जिनकी साधना के बाद उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो बिल्कुल स्थिरता को प्राप्त कर चुकी है। बहुत सारे साधक हैं जिनका कंठ खुल गया है, बहुत सारी साधिकाएं हैं जिनका ब्रह्मरंध्र खुल गया है। तो मगर आवाज वैसी है, बिल्कुल कदापि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दैवी कृपा अगर होती है तो कुछ भी होता है। लेकिन ये कहिए कि साधक जो है के कंठ को खुलने के बाद उसकी आवाज में कोई परिवर्तन मैजिक होगा, तो ये बिल्कुल भी बेवकूफ और मूर्ख बनाने की बात है। के अलावा वही चीज है जी, वही चीज है। मैं बहुत डर गया था एक्चुअली। मैं